गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग जय हिंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिल्डिंग मटेरियल के दूसरे टॉपिक टिम्बर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप जो स्टोन के लिए जो हमने लेक्चर बनाया था उसमें आपको सभी समझ में आ गया होगा। अब हम टिम्बर पर जो होता है वो चलते हैं। टिम्बर का जो होता है वो एक तरह से ये स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका होता है। इसमें सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? आउटर बार्क कहलाती है, जिसको हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है। सबसे बाहरी लेयर जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? आउटर बार्क कहलाएगी। उसके बाद जो लेयर आएगी वो उस लेयर का नाम जो होगा वो क्या होगा? इनर बार्क। ठीक है, बार्क मतलब बाहर वाली लेयर जो होगी वो आउटर बार्क, फिर उसके अंदर वाली इनर बार्क, फिर इनर बार्क के बाद में जो लेयर आती है वह जो होती है वो कैम्बियम लेयर जो होती है वो कहलाती है। इनर बार्क के बाद में जो लेयर आती है, इनर बार्क के बाद में जो लेयर आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कैम्बियम लेयर के नाम से जो होती है वो जानी जाती है। कैम्बियम लेयर के बाद जो लेयर आती है वो आती है आपकी सैपवुड जो होती है वो आती है। कैम्बियम लेयर के बाद जो लेयर आएगी वो आपकी क्या आएगी? सैपवुड आएगी। फिर उसके बाद सैपवुड के बाद जो है वो जो आएगी वो आपकी क्या आएगी? हर्टवुड जो होगी वो आएगी। और हर्टवुड के बाद जो सबसे एंड में सबसे मिडल वाला पोर्शन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? पिथ या मेडुला जो होता है वो कहलाता है। सबसे अंत वाला पोर्शन जो होता है वो पिथ और मेडुला कहलाता है। ये पिथ और मेडुला जो होता है वो आपका क्या होता है? सेल्यूलर टिश्यू का जो होता है वो बना हुआ होता है। फिर हम बात करें हर्टवुड के बारे में, तो हर्टवुड जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग किस्म की जो होती है वो कहते टिम्बर जो होती है वो होती है। इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? गहरे गहरे काले रंग का जो होता है वो क्या होता है? ये होता है ब्लैक कलर की जो होती है वो होती है। फिर गहरा रंग होता है, इसका कलर जो होता है वो आपका ब्राइट होता है। फिर उसके बाद उसकी सैपवुड होती है। सैपवुड का कलर जो होता है वो कहता है हर्टवुड के कंपैरिजन में जो होता है वो थोड़ा कम ब्राइट जो होता है वो होता है। और सैपवुड की जो लकड़ी होती है वो जो होती है वो काफी सॉफ्ट होती है। सैपवुड की जो टिम्बर होती है वह जो होती है वो क्या होती है? काफी सॉफ्ट जो होती है वो होती है। ये आपके पास हार्ड टिम्बर आ गई, ये आपके पास सॉफ्ट टिम्बर जो हो गई वो आ गई। फिर उसके बाद आगे जो आता है, अगर हम ऐसे हर्टवुड के बारे में अगर पूछ ले तो हर्टवुड पिथ और मेडुला के बाद आने वाली लेयर जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? हर्टवुड कहलाती है। फिर उसके बाद सैपवुड, हर्टवुड के चारों तरफ जो लेयर होती है वो आपकी क्या कहलाती है? सैपवुड कहलाती है। सैपवुड के चारों ओर जो लेयर होती है वो कैम्बियम लेयर। फिर उसके बाद इनर बार्क आउटर बार्क जो होगा वो आपका। अब हम देखें, ये हमने जो मार्क किया है ये सभी चीजें जो होती है ये क्या कहलाती है? अपनी मेडुलरी रेस जो होती है वो कहलाती है। ये जो सब अपन ने राउंड में कर रखा है ये सभी क्या कहलाती है? एनुअल रिंग। ये सभी क्या है आपकी? एनुअल रिंग जो होती है वो होती है। इन एनुअल रिंग को आपस में जो होता है जो बांध कर जो रखती है, इन एनुअल रिंग को आपस में बांध कर रखने वाली रे जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी मेडुलरी रेस कहलाती है। प्लस एनुअल रिंग से हमें क्या पता पड़ता है? एनुअल रिंग से जो होता है वो क्या होता है? हमें एज ऑफ ट्री, एनुअल रिंग से जो होता है वो कहते हैं एज ऑफ ट्री के बारे में जो होता है पता रखता है। और मेडुलरी रेस जो होती है इन एनुअल रिंग को आपस में क्या करती है? बांधे रखती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा ट्री स्ट्रक्चर जो होगा वो हो जाएगा कि ट्री स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में ही जो होगा वो कहता पढ़ेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री दो तरह से होता है। एक होता है हमारा इंडोजीनियस, इंडोजीनियस, और एक होता है हमारा एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस ट्री दो तरह के होते हैं, एवरग्रीन, एक जो होते हैं वो एवरग्रीन और एक होते हैं डिसिडियस। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, ये पहली बात तो ये जो होती है वो सॉफ्ट वुड और ये आपकी हार्ड वुड। ग्रो आउटवर्ड, ग्रो इनवर्ड। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि एक्सोजीनियस ट्री जो होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो एवरग्रीन ट्री और एक एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस।
एक्सोजीनियस ट्री जो होते हैं ऐसे ट्री जिनकी ग्रोथ जो होती है वो कहती है बाहर की तरफ होती है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्सोजीनियस ट्री कहलाते हैं। और ऐसे ट्री जिनकी ग्रोथ अंदर की तरफ होती है तो वो क्या कहलाते हैं, इंडोजीनियस जो होता है वो कहलाते हैं। एक्सोजीनियस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होती है एवरग्रीन और एक होती है डिसीडियस। एवरग्रीन जो होती है सॉफ्ट वुड है या आपकी हार्ड वुड होती है। एवरग्रीन के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं आपके चीर, देवदार, ठीक है। चीर और देवदार जो होंगे वो क्या होंगे, इसके एग्जांपल जो होंगे वो हो जाएंगे, इसके हो गए टीक, साल, ओक और महोगनी। टीक, साल, ओक और महोगनी जो हो गए वो इसके एग्जाम। तो इस तरह से जो होता है वो क्या था, हम इसको क्लासिफिकेशन में जो होता है, और इसके एग्जांपल जो होते हैं वो बैम्बू और प्लाम जो होता है वो हो जाएंगे, बैम्बू और प्लाम जो। तो ये समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री दो तरह से होते हैं, इंडोजीनियस, एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस ट्री वो ट्री जो कि अंदर की तरफ बढ़ते हैं, एक्सोजीनियस वह ट्री जो बाहर की तरफ जो होता है वो बढ़ते हैं। दो तरह के होते हैं, एवरग्रीन और डिसीडियस। एवरग्रीन में सॉफ्ट वुड, इसमें हार्ड वुड। इसके एग्जांपल चील और देवदार, इसके एग्जांपल टीक, साल, ओक। उठा लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा सीजनिंग ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, रिड्यूस द मॉइस्चर, रिड्यूस द मॉइस्चर, बस रिड्यूस द मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर। मॉइस्चर को जो होता है वो क्या होता है, टिम्बर में से जो होता है वो कहता है रिड्यूस करना, वो आपका क्या कहलाता है, सीजनिंग कहलाता है। मॉइस्चर को टिम्बर में से रिड्यूस करना वही आपका क्या कहलाता है, सीजनिंग जो होता है वो कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज, मॉइस्चर को टिम्बर में से रिड्यूस करना वो आपका सीजनिंग कहलाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बात जो होगी वो क्या होगी, कितने परसेंट मॉइस्चर जो होता है वो कहते हैं 10 to 12% मॉइस्चर ही जो होता है वो क्या होता है आपकी टिम्बर में जो होता है वो रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। दो टाइप की होती है सीजनिंग भी आपके पास, एक तो होती है आपकी नेचुरल सीजनिंग और एक आपके पास होती है आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग में जो होता है वो कहते हैं बाय एयर जो होता है वो हम सुखाते हैं, 2 to 4 ईयर जो होता है वो इसमें लग जाते हैं, फिर भी 15% मॉइस्चर जो होता है वो इसमें रिमेन रह जाता है। तो आपके जब हमने क्या देखा, सीजनिंग ऑफ टिम्बर मतलब मॉइस्चर को रिमूव करना टिम्बर में से, कितने परसेंट होगा मॉइस्चर आपका, 10 से 12%। दो प्रकार का होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में जो होगा वो क्या होगा, बाय एयर से जो होता है वो सीजनिंग की जाती है, 2 से 4 साल का समय लगता है, फिर भी उसमें 15% मॉइस्चर जो होता है वो उसमें रह ही जाता है। आर्टिफिशियल सीजनिंग में कौन कौन सी सीजनिंग आती है वो देख लेते हैं। एक तो आती है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, सेकंड आती है बॉइलिंग, थर्ड आती है क्लीन, फोर्थ आती है केमिकल। फोर्थ जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, केमिकल जो होगी वो आपकी, फोर्थ जो होगी वो आपकी आ जाएगी केमिकल जो होगी वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा वो आप देखो, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है, बट इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, टिम्बर के रेशे जो होते हैं वो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक पड़ने से टिम्बर के रेशे जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए ये जो होती है वो टिम्बर, इससे टिम्बर जो होती है हाई क्वालिटी की जो होती है वो अचीव नहीं होती। बॉइलिंग जो होता है वो हम उबाल कर जो होता है वो करते हैं। क्लीन सीजनिंग जो होती है वो हम भट्टी में जो होता है वो सीजनिंग करते हैं। और केमिकल सीजनिंग मतलब हम कोई भी केमिकल जो होता है वो कहते हैं उसमें डाल देते हैं। अब केमिकल का अगर नाम हमसे पूछ ले तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो हम इसमें डालते हैं, सोडियम नाइट्रेट जो होगा वो हम इसमें डाल देंगे, ये बता लीजिए आप। और एक अगर इसमें एक और पूछे तो हम वाटर सीजनिंग जो होता है वो भी कर सकते हैं, वाटर सीजनिंग जो होगा वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सॉइंग ऑफ टिम्बर, सॉइंग ऑफ
टिम्बर मतलब टिम्बर को काटने के लिए कौन से 4 मेथड जो होते हैं वो लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी के बाद आ जाएगा क्वार्टर, फिर आ जाएगा टेंजेंशियल, क्वार्टर के बाद जो होगा वो टेंजेंशियल, और ये आ जाएगा रेडियल रिफ्ट, रेडियल रिफ्ट। ऑर्डिनरी सॉइंग जो होती है वो क्या होती है, ऑर्डिनरी सॉइंग में आपको नॉर्मल किस्म की लकड़ी जो होती है वो कैसे प्राप्त होती है। ऑर्डिनरी में क्या होता है, नॉर्मल किस्म की लकड़ी जो होती है वो कहती है आपको प्राप्त होती है। यह जो होता है वो कहते हैं इकोनॉमिकल जो होता है वो कहते रहता है, इकोनॉमिकल जो होता है वह जो होता है वो रहता है। और इसमें वेस्टेज ऑफ टिम्बर जो होता है, वेस्टेज टिम्बर जो होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम जो होता है वो होता है। क्वार्टर में 4 पार्ट्स में जो होता है वो कहता है अपन डिवाइड कर देते हैं। टेंजेंशियल में जो होता है वो क्या होता है, हम जो टेंजेंशियल से क्या होता है कि भाई आपकी जो मेडुलरी रेज जो होती है, मेडुलरी रेज ब्रेक, टिम्बर वीक। टेंजेंशियल में क्या होता है, जब हम लकड़ी को जो होता है वो कहते हैं काटते हैं, टिम्बर को जो होता है वो काटते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी मेडुलरी रेज जो होती है ब्रेक हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि मेडुलरी रेज ही जो होती है वो ऐसी पार्ट होता है जो कि टिम्बर को आपस में क्या करती है, बांधे रखती है। तो अगर ये टूट जाती है तो टिम्बर क्या हो जाती है, वीक जो होती है वो आपकी हो जाती है। रेडियल रिफ्ट जो होती है वो क्या होती है, बेस्ट मेथड है ये, क्वालिटी अच्छी होती है टिम्बर की, बट वेस्टेज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। वेस्टेज ऑफ टिम्बर जो होता है वो क्या होता है इसमें। तो इस तरह से सॉइंग ऑफ टिम्बर के 4 पार्ट हो जाएंगे, ऑर्डिनरी, क्वार्टर, टेंजेंशियल और रेडियल रिफ्ट जो होंगे वो हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है डीके ऑफ टिम्बर। डीके ऑफ टिम्बर, डीके ऑफ टिम्बर। सबसे पहला आ जाएगा आपका ड्राई रोट, और सेकंड आता है वेट रोट। ड्राई रोट और वेट रोट, अल्टरनेट, अल्टरनेट नहीं, पुअर वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन, टिम्बर कन्वर्टेड into powder, alternate wet dry। अब देखिए ड्राई रोट में जो होगा वो क्या होगा, पुअर वेंटिलेशन के कारण पहली बात तो ये समझते हैं कि डीके ऑफ टिम्बर जो होता है वो होता है। डीके ऑफ टिम्बर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी टिम्बर का जो होता है वो गलना। टिम्बर जो होती है वो कभी किसी मॉइस्चर के कारण या किसी गैसेस वगैरह के कारण जो होती है वो कभी गल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीके ऑफ टिम्बर कहते हैं। डीके ऑफ टिम्बर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपके ड्राई रोट और एक होता है आपका वेट रोट। ड्राई रोट किस कारण से होता है, यदि आपकी टिम्बर को जो होता है वो प्रॉपर वेंटिलेशन जो होता है वो नहीं मिल पा रहा है, यदि टिम्बर को जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाएगा, तो वह टिम्बर जो होगी वो क्या होगी, पाउडर फॉर्म में जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका ड्राई रोट। अब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कब होगी, जब उसके सेल्यूलर टिश्यू जो होंगे वह जो होंगे वो सभी टूट जाएंगे। फिर आएगी आपकी वेट रोट। वेट रोट को जो होता है वो कहता है अल्टरनेट वेट और ड्राई जो होता है वो करना पड़ता है। ठीक है, वेट रोट की प्रॉब्लम जो होती है वो कब आती है, जब आपकी टिम्बर जो होती है वो कहती है कभी हम वेट में रख रहे हैं, कभी ड्राई में रख रहे हैं, कभी हम गीले में रखते हैं और कभी सूखे में टिम्बर को रखते हैं। तो इस वजह से टिम्बर में जो होता है, जो डिफेक्ट डेवलप होता है वो आपका क्या कहलाता है, वेट रोट जो होता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वेट रोट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका डिफेक्ट इन टिम्बर। ये तो आपका डीके इन टिम्बर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका डिफेक्ट इन टिम्बर। डिफेक्ट इन टिम्बर,
डिफेक्ट इन टिम्बर में सबसे पहले जो आएगा डिफेक्ट वो आ जाएगा आपका स्टार शेक। स्टार शेक बार्क टू पिथ। सेकंड आएगा हर्ट शेक पिथ टू बार्क। थर्ड आ जाएगा कप शेक। फोर्थ आ जाएगा रिंग शेक। फिफ्थ आ जाएगा अपना नोट। सिक्स्थ आ जाएगा अपना फॉक्सीनेस। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। स्टार शेक मतलब क्या है कि आपकी जो क्रैक डेवलप हो रही है, क्रैक जो हो रही है वो क्या थी, बार्क से पिथ की तरफ चल रही है, बाहर से अंदर की तरफ जो होती है वो आ रही है, तो वो स्टार शेक है। और अंदर से बाहर की तरफ जो होती है वो क्या थी, यदि क्रैक जाती है, ठीक है, तो आपके क्या हो जाती है, हर्ट शेक हो जाएगा। फिर कप शेक की बात करें तो एनुअल रिंग डैमेज विंड इन वन डायरेक्शन। एनुअल रिंग डैमेज wind in one direction, some part, full annual ring damage। ये दोनों को साथ में समझाने का मकसद यही है, अगर एनुअल रिंग का कुछ पार्ट जो होता है वो कहता है डैमेज होता है, अगर आपकी हवाएं एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो एनुअल रिंग का कुछ पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कप शेक। और अगर पूरी पूरी एनुअल रिंग ही डिस्टर्ब हो गई है तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका रिंग शेक जो होता है, वह जो होता है वो कहलाता है, ठीक है। फिर नोट टिम्बर लॉसेस इट्स ब्रांच। अब क्या होगा, नोट का मतलब क्या है कि भाई जब आपकी टिम्बर जो होती है वो कहती बढ़ रही है तो तभी आपने ब्रांच को जो होता है या उसकी ब्रांच को काट दिया है, तो उससे क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो लूज हो जाती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, नोट जो होता है वो कहलाता है। फिर उसके बाद रेड एंड येलो साइन पुअर वेंटिलेशन। अब क्या होता है, फोक्सीनेस में क्या होता है, रेड और येलो साइन जो होता है वो, रेड और येलो साइन जो होता है वो आ जाता है। और इसमें आपके पास किसके कारण होता है, रेड और येलो साइन आपका टिम्बर पर डेवलप हो जाता है, और ये किसके कारण होता है, पुअर वेंटिलेशन के कारण। तो एक बार देख लेते हैं। स्टार शेक का मतलब क्रैक डेवलप हुई बार्क टू पिथ। हर्ट शेक का मतलब पिथ टू बार्क। कप का मतलब जो होगा, अगर आपकी विंड जो होती है एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो एनुअल रिंग का कुछ पार्ट डैमेज हो रहा है तो कप शेक, पूरा पार्ट डैमेज हो जाता है तो रिंग शेक। नोट टिम्बर लॉसेस इट्स ब्रांच, तो नोट फॉक्सीनेस, रेड एंड येलो साइन विद पुअर वेंटिलेशन जो होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार उतार लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके दो डिफेक्ट जो होते हैं वो और होते हैं। एक तो आपका होता है ट्विस्टेड फाइबर, और एक होता है आपका अपसेट। ट्विस्टेड फाइबर बाय फास्ट ब्लोइंग विंड। अपसेट का मतलब होता है शॉक्स और फॉलिंग ऑफ ट्री। अब क्या होता है, देखो ट्विस्टेड फाइबर में क्या है कि जब आपकी हवा जो होती है वो कहती बहुत तेज जो होती है वो कहती चलती है, तो टहनियां जो होती है वो कहती मुड़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्विस्टेड फाइबर कहलाता है। फिर अपसेट जो होता है वो क्या होता है, शॉक्स और फॉलिंग ऑफ। जैसे अगर टिम्बर को जो होता है कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाए, या फिर हमने उसको फॉलिंग जो होता है वो कर दिया या उसको काट दिया है, ठीक है, तो वो जो डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अपसेट जो होगा वो कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है
आफ्टर कटिंग या सीजनिंग डिफेक्ट, सीजनिंग और आफ्टर कटिंग डिफेक्ट, कटिंग डिफेक्ट। सबसे पहला जो होगा वो बो, सेकंड आ जाएगा कप, ठीक है, थर्ड आ जाएगा ट्विस्ट, फोर्थ आ जाएगा केस हार्डनिंग और फिफ्थ आ जाएगा हनी कॉम्बिंग। अब ये देखिए बो जो होगा वो क्या होगा आपका, कर्वेचर, कर्वेचर डायरेक्शन टू लेंथ, ये हो जाएगा कर्वेचर डायरेक्शन टू विड्थ, ये हो जाएगा आपका स्पाइरली डिस्ट्रॉयड, केस हार्डनिंग डिफरेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू सीजनिंग, due to seasoning, outer surface not, inner surface not properly dry। अब देखिए हनी कॉम्बिंग को हम बाद में डिस्कस करते हैं। बो का मतलब जो होता है वो क्या होता है, यदि आपके काटने के बाद, यदि ब्रिक को या सॉरी टिम्बर को जो होता है वो कहता है काटने के बाद यदि डिफेक्ट आपका लेंथ के अकॉर्डिंग आ रहा है तो वो बो कहलाएगा, विड्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है तो कप कहलाएगा, और स्पाइरली मतलब मुड़ रहा है पूरा वो, ठीक है, तो वो ट्विस्ट कहलाएगा। केस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सीजनिंग जो होता है वो करते हैं, जैसे अपन ने सीजनिंग की, इसको समझना, लिखने से ज्यादा जो होता है वो इसको समझना कि अगर हमने सीजनिंग जो होती है वो कहते की, तो हमारी जो बाहर वाली लेयर जो होती है ब्रिक की, टिम्बर की, वो तो जल्दी सूख जाती है, पर अंदर वाली लेयर जो होती है वो इतनी जल्दी नहीं सूख पाती है। तो उसके कारण क्या होती है, बाहर और अंदर जो होती है वो अलग अलग स्ट्रेस जो होती है वो डेवलप जो होती है वो होती है, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, केस हार्डनिंग जो होती है वो कहलाएगी, उससे क्या कहलाएगी, केस हार्डनिंग कहलाएगी। अब उसी से रिलेटेड चीज जो होती है वो क्या है आपकी, हनी कॉम्बिंग, उसी से रिलेटेड चीज क्या है आपकी, हनी कॉम्बिंग। अब हनी कॉम्बिंग क्या है कि जब ये स्ट्रेस डेवलप होती है तो क्रैक आ जाते हैं, क्रैक ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है। जब यहाँ पर सीजनिंग के दौरान जो होगा वो क्या होगा, बाहर अंदर स्ट्रेस होगी, अंदर अलग स्ट्रेस होगी, तो इस कारण से जो होंगे वो क्या होंगे, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो वो जो क्रैक डेवलप होते हैं वही चीज जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, हनी कॉम्बिंग जो होती है वो कहलाती है। जो क्रैक डेवलप होते हैं वही चीज आपकी क्या कहलाती है, हनी कॉम्बिंग जो होती है वो कहलाती है। क्रैक ड्यू टू स्ट्रेसेस, क्रैक ड्यू टू स्ट्रेसेस जो होते हैं वह जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, हनी कॉम्बिंग जो होगी वो आपकी कहलाएगी। क्लियर कट बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्वेचर डायरेक्शन लेंथ विड्थ स्पाइरली डिस्ट्रॉयड डिफरेंट स्ट्रेस ड्यू टू सीजनिंग, और उसके डिफरेंट स्ट्रेस के कारण जो क्रैक डेवलप हुई है वो आपकी हनी कॉम्बिंग, ठीक है, ये आप बता दीजिए। फिर आएगा आपका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। पहला होगा चेरिंग, दूसरा हो जाएगा टेरिंग, थर्ड हो जाएगा आपका पेंटिंग, फोर्थ हो जाएगा आपका क्रियोस्टिंग ऑयल, क्रियोस्टिंग ऑयल, और फिफ्थ हो जाएगा आपका एसक्यू ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें जो होती है वो।
क्या क्या चीजें हैं। चेयरिंग का मतलब क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर जो होता है बॉटम से, 1.5 सेंटीमीटर बॉटम से क्या कर देना, बर्न टिम्बर। टेयरिंग का मतलब रोड टार का लेप कर देना, रोड टार। पेंटिंग का हम सब जानते हैं, क्रियोस्टिंग ऑयल, ये एक ऑयल आता है। एसक्यू ट्रीटमेंट 1:3:4 है। अब ये 1:3:4 जो होता है वह जो होता है वो क्या होता है, 1 जो होता है वो तो होता है आपका, 1 जो होता है वो आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। 3 जो होता है आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड के बाद जो कॉपर सल्फेट, और 4th हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चेयरिंग का मतलब क्या होगा कि आपके जो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि टिम्बर को जो होता है वो क्या होता है, आप प्रिजर्व करके या संभाल के जो होता है वो कैसे रख सकते हो। तो फर्स्ट जो होगा चेयरिंग ऑफ टिम्बर। चेयरिंग का मतलब क्या है कि टिम्बर के बॉटम वाले 1.5 सेंटीमीटर तक के जो पार्ट्स होंगे उसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा झुलसा देंगे या बर्न कर देंगे। ठीक है, तो जिससे उससे कोई मॉइस्चर जो होगा वो उससे लगने में जो होगी वो क्या होगी, दिक्कत जो होगी वो उसको होगी। फिर टेयरिंग, टेयरिंग का मतलब उस पर कोई रोड टार का जो होता है वो क्या होता है अपन लेप कर देंगे। पेंटिंग का मतलब हम उस पर कोई भी पेंट जो होता है वो क्या होता है, पेंट जो होता है वो कर दें। अब वो पेंट जो होता है वो सोलिगनम पेंट जो होता है वो हम उस पर कर सकते हैं, सोलिगनम पेंट जो होगा वो हम उस पर। फिर क्रियोस्टिंग ऑयल, क्रियोस्टिंग ऑयल में क्या होता है कि जैसे हमने क्या करा, टिम्बर को जो होता है किसी एक चेंबर में रख दिया, टिम्बर को चेंबर में रख के 0.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर के प्रेशर से जो होगा वो क्या होगा, क्रियोस्टिंग ऑयल क्या करेंगे उस पर जो होगा वो अपन छिड़केंगे, जिससे कि वो पूरी तरह से उसको जो होगा टिम्बर सरफेस को भिगो देगा। फिर एसक्यू ट्रीटमेंट, एसक्यू ट्रीटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई बार जो होता है 1:3:4 के फॉर्मूले जो होता है वो हमें पूछ लेता है कि 1 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। तो 1 होता है आपका आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, 3 होगा आपका कॉपर सल्फेट, और 4th हो जाएगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप बता दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास आता है फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर। फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर, उसमें कौन सा प्रोसेस लिया जाता है, सर एबल प्रोसेस, फेट लाइन प्लस सोडियम सिलिकेट। फायर रेजिस्टेंस मतलब टिम्बर को जो होता है वो कहते हैं फायर से रेजिस्ट करने के लिए, टिम्बर को फायर से जो होता है वो कहते हैं रेजिस्ट करने के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है वो सर एबल प्रोसेस कहलाता है। सर एबल प्रोसेस में जो होता है वो दो चीजें काम में आती है, एक तो फेट लाइन काम में आता है और एक आपका सोडियम सिलिकेट जो होता है वो काम। फेट लाइन और सोडियम सिलिकेट दोनों चीजें जो होती है, फेट लाइन और सोडियम सिलिकेट दोनों चीजें जो होती है वो क्या होती है, इसमें काम में ली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज जो होती है कि वुड के जो होते हैं प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। वुड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कौन कौन से वुड प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट बनाती है, एक तो वीनियर और सेकंड जो होता है वो होती है आपकी प्लाईवुड। वीनियर और प्लाईवुड जो होती है वो, वीनियर जो होती है वो कहते थिन शीटों को जो होता है वो कहते हैं काट कर, थिन शीट को काट कर जो होता है वीनियर बनाई जाती है। ठीक है, और उन वीनियर को एक के ऊपर एक रखकर ही जो होती है वो कहते हैं आपकी प्लाईवुड जो होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, प्लाईवुड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सभी डायरेक्शन में एक समान होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम इन ऑल डायरेक्शन। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कहते हैं सभी डायरेक्शन में जो होती है वो क्या होती है, एक समान जो होती है वो होती है। ठीक है, तो आज हमने टिम्बर के बारे में जो होता है वो कहते हैं पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आप ये लेक्चर भी जो होता है वो देखते हैं तो आपको टिम्बर के बारे में सभी चीज जो होगी वो आपको पता हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो कीजिए। थैंक यू।